लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। रीमा, ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है कि गठबंधन के लिहाज से भी और कौन बड़ी पार्टी होगी उस लिहाज से भी। बिल्कुल, देखिए ये जो अटकलें थी, अब वो लग रहा है अटकलें तो खत्म हो गई हैं, क्योंकि बीजेपी आरजेडी में कड़ी टक्कर कई सीटों पर अभी भी दिखाई दे रही है। अंग क्षेत्र की बात करें तो वहां पर बीजेपी 6 और जेडीयू 7 सीटों पर आगे है। यानी अंग क्षेत्र जिसकी बात की जा रही थी, वो रीजन जिसमें पिछली बार रुझानों में एनडीए ने काफी अच्छा किया था, इस बार इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता दें कि रुझानों में एनडीए ने सेंचुरी लगा दी है। तो एनडीए लगता है कि पूर्ण बहुमत की तरफ रुझानों में फिलहाल आरेंद्र बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और अंग क्षेत्र में भाजपा 6 और जेडीयू 7 सीटों पर आगे दिख रही है। बिल्कुल, और ये इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि सेंचुरी से आगे बढ़कर 103 तक का आंकड़ा एनडीए छूता हुआ नजर आ रहा है। 122 से कुछ सीटें पीछे, और महागठबंधन अभी 70 सीटों से पीछे 69 पर अभी बना हुआ है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, और पहली पार्टी कौन होगी सिंगल लार्जेस्ट, उसको लेकर भी बीजेपी और आरजेडी के बीच में इस वक्त बड़ा कांटे का मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल रहा है। लेकिन रीमा, जो लगातार आप कई महीनों तक बिहार में भी रही और वोटिंग दो चरणों में हुई, उसमें बढ़ा हुआ बम्पर वोटिंग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। उस बढ़े हुए बम्पर वोटिंग का ट्रांसलेशन अब रुझानों में कम से कम नजर आ रहा है। महिला वोटर्स बड़ी संख्या में जो निकली थी, युवा जो निकले थे, वो कहीं अब नजर आता हुआ इन रुझानों में दिखाई पड़ रहा है। सम्राट चौधरी फिलहाल अपनी सीट तारापुर से आगे चल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के तौर पर, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर बिहार में, जिनका इंटरव्यू भी आपने किया था। चेनारी से एलजेपी रामविलास के मुरारी प्रसाद गौतम इस वक्त आगे चल रहे हैं। और फिर हम आपको बता दें, रुझानों में एनडीए ने लगभग सेंचुरी लगा ली है, और चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम एलजेपी रामविलास पासवान के आगे चल रहे हैं। लेकिन आरेंद्र, जो आप बात कर रहे हैं, इसमें यह भी देखने वाली बात है कि भाई 58 सीटों पर अगर आरजेडी आगे चल रही है, इसका मतलब है कि लोगों ने, या अब ये तो एनालिसिस बाद में करेंगे, कि 58 सीटों तक अगर आरजेडी पहुंच रही है, इसका मतलब युवाओं ने, महिलाओं ने आरजेडी को भी पूरी तरह से नकारा नहीं है। लेकिन आज तो आपने देखा कि जैसे ही आरजेडी की तरफ रुझान आना शुरू हुआ, तो सुबह से पटना में जो मार्केट है वो डाउन होनी शुरू हो गई और प्रॉपर्टी के रेट्स कम होने शुरू हो गए। तो ये जो खबरें आ रही थी, उससे तो ऐसा लग रहा था कि जनता अभी भी जंगल राज को याद कर रही है, लेकिन सीटों में कुछ और ही दिख रहा है। बिल्कुल, और 111 बड़ा शुभ संकेत या नंबर कहा जाता है। 111 का वो नंबर फिलहाल एनडीए ने छू लिया है, 112 पहुंच गया है, और महज 10 सीटों का अंतर 122 तक पहुंचने के लिए फिलहाल एनडीए के पास रह गया है, और 70 सीटों पे महागठबंधन बना हुआ है। और जिस बात का जिक्र आप कर रही थी, 8 बजे से पहले ही आज बिहार से तमाम राजनीतिक दलों की ओर से पोस्टर वार की भी शुरुआत हो गई थी, और हमने देखा कि सभी दल अपने अपने तरीके से अपने अपने नेताओं को प्रोजेक्ट करते हुए सरकार बनाने के दावे कर रहे थे। लेकिन अब लगभग 1-1.5 घंटे के बीच में स्थितियां काफी हद तक स्पष्ट होती हुई, और बात करते करते ये आंकड़ा 114 पहुंच गया है, 115 पहुंच गया एनडीए के पक्ष में। और जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हम बात कर रहे थे, बीजेपी 60 पे और आरजेडी 57 पर। रीवा, दूसरी तरफ आरेंद्र, एक ये गौर करने वाली बात है कि अभी जनसुराज की टैली भी बढ़ती हुई दिख रही है। माना जा रहा था जनसुराज 10% के आसपास वोट एग्जिट पोल में भी दिख रहे थे कि वो ले सकती है, लेकिन 3 सीटों पर जनसुराज के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं। इसका मतलब इस बार जनसुराज ने भी अपनी प्रेजेंस दिखाई है कुछ हद तक, और इसीलिए सीपीआई माले भी एक सीट पर आ गए। हालांकि इनकी टैली बहुत खराब चल रही है, सीपीआई माले की। उम्मीदें बहुत लगाई जा रही थी इनके साथ कि क्या इस बार महागठबंधन में ये भी अहम चेहरा साबित होंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है फिलहाल टैली के मुताबिक। लेकिन एलजेपी, अब उसकी भी टैली बढ़ गई है, 4 सीटों पर आगे हो गई है एलजेपी। पिछली बार डेंट डाला था नीतीश कुमार और जेडीयू के से अलग होने की वजह से चिराग पासवान ने वोट प्रतिशत में, लेकिन इस बार क्योंकि एकजुट था पूरी तरह से एनडीए, तो टैली लगातार ये दिखा रही है कि एनडीए काफी अच्छा कर रहा है। बिल्कुल, और चेनारी से एलजेपी रामविलास के मुरारी प्रसाद गौतम आगे चल रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी, जिन्होंने कुल 29 सीटों पर विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। अब तक के रुझानों में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन दिखाई पड़ रहा है। 9 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, अभी तक के लिहाज से पिछले प्रदर्शन से लगभग 7 सीटें पीछे कांग्रेस इस वक्त बनी हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस का प्रदर्शन अभी तक के रुझानों में बेहतर नहीं है। इस बीच 119 तक एनडीए पहुंच गया, 120, 122 आंकड़ा है जादुई सरकार बनाने का, उससे महज 2 सीटें पीछे है। रीमा, इस वक्त एनडीए सरकार बनाने के लेकर अगर बात की जाए, अब तक के रुझानों में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर अगर बात की जाए, तो महज 9 सीटों पर, लेकिन आरजेडी 57 सीटों पे है, 62 सीटों पर बीजेपी आगे, और 121 आंकड़ा हो गया है, और 122 वो जादुई आंकड़ा है जिसके बाद सरकार बनने की बात
कही जा सकती है और बमुश्किल अगर देखा जाए तो मुश्किल से 1 आध मिनट में ये आंकड़ा संभवतः एनडीए छू लेगा। रिमा, इसका मतलब आरेंद्र ये भी दिख रहा है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नीतीश कुमार के खिलाफ दिखाई नहीं दिया और 122 हो गया रिमा, 122 हो गया बिल्कुल। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान है, लेकिन निखिल जैन क्योंकि कांग्रेस के समर्थक भी है और राजनीतिक विश्लेषक भी है, समीर चौगावकर जी भी है, लेकिन निखिल जैन सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का दिख रहा है भाई, जिसकी आशंका भी थी और जिसको चेताया भी गया था। अब राहुल गांधी तो विदेश में बैठे हुए हैं।